नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल टीचिंग क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो माध्यमिक का जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम जब का होता है, अगर आपको उसमें मैथ में अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको किस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा, किस तरह से आपको अपना तैयारी करना पड़ेगा, वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट जो लोग 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है ना। पर अगर आपका एग्ज़ाम इस ईयर भी है तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके आपको बता दूंगा जिससे आप 2 महीने भी कम से कम अपना कुछ तो आप प्रिपरेशन कर ही लेंगे, जिससे आपका अच्छा से अच्छा स्कोर आपका उठ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं जो कि इनका एग्ज़ाम अभी 2022 में होने वाला है, ओके। तो आखिर अपना तैयारी किस तरह करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए ताकि वीडियो के साइज से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट जिनका एग्जाम 2022 में होने वाला है उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए आपको करना क्या है। पहला देखिए अभी आपका 3 मंथ जो है आपको निकल चुका है, जनवरी फरवरी मार्च आपका 3 मंथ आपका निकल चुका है, ठीक है ना। अप्रैल चालू हुआ है आपका, तो अभी आपके पास टाइम काफ़ी टाइम है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं आपको करना किस तरह से है। पहले देखिए आप जो भी चैप्टर आप मैथ में प्रैक्टिस करते हैं, जो भी चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, पूरा एक्सरसाइज यदि आप बना लेते हैं तो आप क्या करें ना, उस एक्सरसाइज को आप कम से कम 2 बार 3 बार फिर से बनाइए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आप एक मार्टिन मतो का एक टेस्ट पेपर आता है, ठीक है ना, मार्टिन मतो का टेस्ट पेपर आप ले लीजिए। आप जो भी चैप्टर आपने बनाया, मान लिया कि आपने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर को आपने बनाया है, ठीक है ना, आपने उसको 2-3 बार फिर से रिवीजन भी कर लिया, बुक वाले जितने भी सवाल है बुक में सारे आप उसने रिवीजन कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करें, आप मार्टिन मतो का टेस्ट पेपर उठाइए। मैंडेटरी नहीं है कि वो नया है कि वो पुराना है, प्रीवियस ईयर का अगर आपके पास टेस्ट पेपर है, पुराना टेस्ट पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो टेस्ट पेपर उठाइए, उसमें से जितना भी जो क्वेश्चन है उसमें से सिंपल इंटरेस्ट का आपने जो चैप्टर रिवाइज किया, जो चैप्टर आपने प्रैक्टिस किया, उसी चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन उस टेस्ट पेपर में है, आप उस सारे क्वेश्चन को निकालिए, उस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, ओके। अगर आप टेस्ट पेपर में से साथ ही साथ, जैसे मान लिया अभी आपने चैप्टर सॉल्व किया, 2-3 दिन में आप उस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लिए, अच्छे से उसको तैयार कर लिए, फिर उसके बाद आप चैप्टर खत्म होने के बाद आप टेस्ट पेपर यदि सॉल्व कर लेते हैं ना, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका है स्कोरिंग करने का, ठीक है ना। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि सर मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे चैप्टर को सॉल्व कर ले उसके बाद जगह टेस्ट पेपर लेना चाहिए। तो देखिए आपको ऐसा करने में ना, मुझे ऐसा लगेगा कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि सारे चैप्टर करने का आप टेस्ट बोर्ड उठाएंगे तो आपको पूरा महीना निकल जाएगा, पूरा साल निकल जाएगा, लास्ट में जो 1-2 महीना बचता है उस समय आदमी टेस्ट पेपर लेकर सॉल्व करता है। मैंने भी यही गलती की थी, पर अब मुझे पता चला कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले चैप्टर सॉल्व करिए और उसके बाद तुरंत ही आप टेस्ट पेपर उठाइए और टेस्ट पेपर में से उसी पर्टिकुलर चैप्टर का आप जो सवाल जो है वो बना लीजिए, ओके। ये कर लिए, ठीक है। अब आपको करना है कि मैं बता रहा हूँ, आपको नोट्स प्रिपेयर करना है उसमें, ठीक है ना। सो स्टूडेंट देखिए नोट्स के लिए क्या करना है आपको, आप पहले बुक का एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद आप टेस्ट पेपर में से सारा सॉल्व कर लीजिए, ओके। और टेस्ट पेपर में आपको बता रहा हूँ, टेस्ट पेपर में करीबन आपका 2000 मतलब ईयर क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है ना। अब जिस ईयर का भी आपके पास टेस्ट पेपर हो उसमें 5 साल पुराना ईयर क्वेश्चन भी रहता है, ओके। और उसके बाद आपको स्कूल्स में जो 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 आपका सेंटअप होता है, सेंटअप में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल के, वो उनका पेपर भी उस टेस्ट पेपर में रहता है। तो आप उन सबको प्रैक्टिस करें तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा उस जो भी चैप्टर आप प्रैक्टिस करके गए उस जिसका आप टेस्ट पेपर में सॉल्व करें तो उसका आपका जो पकड़ के बहुत ज़्यादा अच्छा से आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको नोट्स क्या करना है कि आप A4 पेपर ले लीजिए, ओके। A4 पेपर के बाद फिर आपको क्या लेना है, आपको चैनल फाइल ले लेना है। A4 पेपर मैं तो आपको बोलूँगा 500 शीट्स आता है, ठीक है ना। 500 शीट का पेपर पूरा एक बंडल ही ले लीजिए। अब आपको A4 शीट में करना क्या है कि अगर आप मान लीजिए पूरे चैप्टर बना लीजिए और आप मार्टिन मेथड से सॉल्व कर लिया तो आपका तो कंसेप्ट तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है, ठीक है। और आपका सवाल बनाने का आपका तरीका भी आप समझ गए किस तरह सवाल को सॉल्व करना है। तो अब आप टेस्ट पेपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब अपना बुक उठाइए फिर से, बुक में जितने भी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उस सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन को आपको उस जो सीट है ना उस सीट में आपको तैयार करके बनाना है, ठीक है ना। उस सीट में आप उसको बनाइए, A4 पेपर के सीट में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, मान लिया आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट का आपने प्रैक्टिस किया, फिर आपको मार्टिन मेथड से जितने भी सिंपल इंटरेस्ट सारे सारे सवाल बना लिए, फिर उसके बाद आप फिर से अपना टेक्स्ट बुक उठाइए और उसमें से सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन, तो आप 20 क्वेश्चन का आप उसमें A4 पेपर में आप उसमें बना लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन को, ठीक है ना। और उसमें ध्यान रखिए कि आप A4 पेपर में जब बना रहे ना तो जिससे हम लोग अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक भी हम लोग गलती नहीं करते हैं, एक बार उसमें हम लोग काटा कुटी नहीं करते, बढ़िया से फ्रेश से उसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह आप उसको भी, उस नोट्स को भी आप उसी तरह अच्छे से बनाइएगा और सारे सवाल को आपको बिना देखे बनाना है, ठीक है ना, देखना नहीं है, ओके।
अच्छे से प्रिपेयर करके बनाकर और आपको चैनल फाइल में उसको लगाकर रख देना है। अब देखिए ये तो बात हुआ कि चैनल फाइल में बना के आप रख दीजिएगा, तो इससे तो आपका 95 के ऊपर स्कोर जाने वाला है नहीं। आपका चैप्टर में आपका पकड़ तो मजबूत हो गया है, लेकिन मान लीजिए कि आपने अभी ये चैप्टर पढ़ा, उसके बाद फिर आप कुछ दूसरा चैप्टर पढ़ेगा, फिर आप उसको भी इसी तरह से करिएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो महीना का जो एंड होता है ना, जैसे मान लीजिए महीना 30 का या 31 का, तो मंथ का जो एंड होता है, एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, आप उस मंथ में जितने भी चैप्टर को पढ़े हैं उन सारे चैप्टर का आपको खुद से रिवीजन करना है। और किस से रिवीजन करना है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। कुछ कुछ देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे होते हैं जो कि हमसे खुद से नहीं बनते, हमको गूगल से, हमको यूट्यूब से, या फिर आपको हमारे चैनल के थ्रू आपको कहीं ना कहीं से आपको हेल्प लेना पड़ता है, फिर अपने कोचिंग के टीचर से आपको हेल्प लेना पड़ता है। तो जो क्वेश्चंस को आपको हेल्प लेना पड़ता है ना, उस क्वेश्चन पे आप एक स्टार मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। और जो महीने का जो एंड डे है, उसी स्टार क्वेश्चंस को आप बनाइए, ठीक है ना। सारे चैप्टर, जितने भी आपने चैप्टर सॉल्व किए हैं उस मंथ में, उन सारे चैप्टर को आप खोलिए, और उसमें से जो जो स्टार किए हुए जो क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन को आप बनाइए, ठीक है ना। ओके, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा भी चैप्टर होता है इसमें आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, तो भी मैं बता दे रहा हूँ, आप चैप्टर का सबसे लास्ट जो क्वेश्चन होता है ना, उसको आप सॉल्व कर लिया करिए, ठीक है ना। वो भी आपका हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका एक मंथ के एंड में आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है ना। और 2-3 महीने के बाद आप यदि ऐसे ही करते रहेंगे, तो फिर आपका जो एग्ज़ाम होता है, सेकेंड टाइम एग्ज़ाम भी फिर आपका आएगा, फिर आपको अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम के लिए आप यदि हर एक मंथ के एंड में यदि आप ऐसा करते जाते हैं, तो 3 महीना या 4 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम भी होता है, तो आप उसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी आपका काफ़ी अच्छा तरीक़ा से हो जाएगा। ओके, तो ये तो भी बात हुआ कि जिन लोगों का 2022 में एग्ज़ाम है, वो लोग इस तरह से अगर अपना प्रिपरेशन करते हैं, तो उनका मैं तो गारंटी देकर बोलूँगा कि उनका 95 का प्लस स्कोर आएगा। करना क्या है? करना है, पहले बात आपको अपना टेक्स्ट बुक सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको मार्टिन मेथड से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको अपना नोट्स बनाना है। ओके, ये 3 काम किसी को करना है जिनका एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिनका एग्ज़ाम 2021 में ही है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। मात्र 2 महीना लगभग बचा हुआ है, क्योंकि मार्च तो निकल गया, अप्रैल में, और जून का तो आपको फर्स्ट से ही चालू है। सो स्टूडेंट, अभी आप लोग ये बोलिएगा। मेरा दावी यह है सर कि हम लोगों का एग्जाम ऑनलाइन हो, और ऑनलाइन पढ़ाई भी हुआ है, तो आप ऑनलाइन एग्जाम लीजिए। अब आधा पेट खिलाएंगे, बोलेंगे पूरा पेट का काम करो, तो ऐसा तो गलत है ना सर। सो स्टूडेंट, एग्ज़ाम तो है वो आपका मैक्सिमम चांस है कि आपका ऑफलाइन ही हो, पर अगर कोरोना केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मे भी शायद ये ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है ना। मैं इसे गारंटी के साथ नहीं बोलूँ, पर मुझे मैक्सिमम ऐसे चांस लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन ही होगा। ओके, तो देखिए करना क्या, आपको मैं बता दूँ, आप लोग का 18 चैप्टर इस बार आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपके पास बोलूँगा, आपके पास टाइम एकदम कम है। अब मैं आपको बोलूँगा, आप मार्टिन मेथड का पेपर उठाइए, टेस्ट पेपर उठाइए। टेस्ट पेपर से जितने भी 5 साल के क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, ठीक है ना, 5 साल के क्वेश्चन, उसमें करीब आपको 15 से 19 या 20 सेट आपको उसमें दिया रहता है टेस्ट पेपर में, ठीक है ना। तो 5 साल या फिर 10 साल या 15 साल का अगर आप टेस्ट पेपर को अच्छे से सॉल्व करके चल जाते हैं, तो फ्रेंड ये तो गारंटी है कि आपका उसमें से अच्छा नंबर उठ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अब जो स्टूडेंट ने एकदम भी नहीं पढ़ा, तो मैं तो उनको यही बोला कि अब देखिए, अभी आपका ये मौका नहीं है कि आप बुक उठाकर उसमें से एक्सरसाइज में सवाल बनाइए। मैं उनको बस इतना ही बोल दूंगा कि आप जो चैप्टर आपको आपका एग्जाम में आ रहा है, आप उसका एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ले लीजिए। और बेसिक कंसेप्ट लेने के बाद एक्सरसाइज में देखिएगा, एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले कुछ एग्जांपल्स रहते हैं, ठीक है ना। उस एग्जांपल्स को आप देख लीजिए, और उसको नीचे कहीं कहीं ना आपको लेट डू विथ माई सेल्फ ऐसा कुछ लिखा रहता है कि जिसको आपको खुद से बनाना पड़ता है। तो उन सब सवाल को आप बनाइए, और उसके बाद आप टेस्ट पेपर में ढुक जाइए, ठीक है ना। क्योंकि टेस्ट पेपर बहुत एक मायने करता है स्टूडेंट, उसमें आपको ये पता चलता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरीके से आखिर आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप फिर आप टेस्ट पेपर में डूब जाइए। पहले क्या करना है, जिनका 2021 में एग्जाम है, उनको क्या करना है, उनको पहले बेसिक कंसेप्ट लेना है। बेसिक कंसेप्ट के बाद उनको चैप्टर के एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद उनको कहाँ जाना है, फिर से उनको टेस्ट पेपर उठाना है मार्टिन मेथड वाला। मार्टिन मेथड का देखिए जरूरी नहीं, आपके पास जो भी टेस्ट पेपर है आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्टिन मेथड का तो वो सबसे बेस्ट होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर उसका टेस्ट पेपर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आखिर जिसका भी है आप टेस्ट पेपर उठाइए, उठाकर उससे आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। उसे सॉल्व कर लीजिए। मैं इतना आपको गारंटी बोल रहा हूँ कि जिन लोगों का एग्जाम 2022 में अगर वो कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर आप सिर्फ वो बेसिक कंसेप्ट और ये तरीका जो अपना रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट लेने के बाद बुक के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल का सवाल और
मार्टिन मतो का टेस्ट पेपर से सवाल यदि अगर प्रैक्टिस कर गया तो मैं इतना गारंटी बोल रहा हूँ कि उनका 70 से नीचे तो कहीं नहीं जाएगा, 70+ उनका मैथ में एकदम आ सकता है, ठीक है ना। अगर आप लोग को बेसिक कंसेप्ट अगर मान लीजिए कहीं आपको नहीं मिल पा रहा, कोई सम्स आपसे नहीं बन पा रहा, कुछ दिक्कत हो रही है, तो हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पर आइए, आप हमसे सब क्वेश्चन पूछिए, आपको हम बता देंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना। आपका जैसा भी डाउट रहा सॉल्व कराने का हम उसको कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।